अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि साल 2025 का आगाज होते ही लुटेरों ने शहर में उद्यम मचा दिया है। अक्सर प्रोग्राम हम साल के आखिर में इस तरह के करते हैं कि रवां साल में कितनी डकैती और मज़ामत पर डकैती कत्ल की वारदातें हुई, लेकिन आज का प्रोग्राम हम 2025 के पहले माह के 10 दिन की कारकर्दगी आपके सामने रखते हैं। पिछले बरस आखिरी महीनों में पुलिस ने किसी हद तक क्राइम को कंट्रोल किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पुलिस की वो तमाम की हिकमत अमली ज़ीरो हो गई कि 2025 के पहले 10 रोज़ में डकैती की वारदातों में एकदम से इजाफा हुआ। ये वजह क्या है और कहां किस तरह की डकैती की वारदातें हुई, ये आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जिस तरह से आपको बताया कि आज हम जो 2025 का साल शुरू हुआ है, इसमें शुरुआत ही कुछ क्राइम के हवाले से इस तरह से हुई कि डकैती की वारदातों में बेपनाह इजाफा हुआ। 10 रोज़ में इजाफा तो हम इस तरह नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा डकैती की वारदातें हुई। अगर 10 रोज़ में देखा जाए तो 4 से 5 वारदातें 2 डिवीज़न में बहुत बड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं सिटी डिवीज़न में जो एक शादरा पुलिस स्टेशन की हदूद में एक पेट्रोल पंप पे जो डाकू आतिशी असला लेकर, बड़ी गन्स लेकर डकैती की वारदात करते हैं, और उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी हम आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें उनके चेहरे वाज़िया तौर पर दिखाई देते हैं। उनके चेहरे ना सिर्फ वाज़िया तौर पर दिखाई देते हैं, बल्कि उनकी सीसीटीवी फुटेज के साथ जो वारदात है उससे कोई भी शख्स देखे तो वो खौफ में मुब्तला हो सकता है कि इतना बड़ा असला और सरेआम जो है वो एक पेट्रोल पंप के अंदर दाखिल होते हैं और अपनी वारदात करने के बाद वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। पिछले बरस 2024 में भी शादरा टाउन का एक इलाका था, शादरा टाउन की हदूद में एक टोपी गैंग जो है वो मशहूर हुआ था, जिसमें जिन्होंने डकैती की बहुत सारी वारदातें की थी। उस सिटी डिवीज़न के जो सुपरवाइज़र के तौर पे, एसपी के तौर पर काम कर रहे हैं अली काजी साहब, वो उन्होंने एक बड़ी बेहतर हिकमत अमली बनाई। ना सिर्फ उस वारदात में मुलविस तमाम गैंग के अफराद को गिरफ़्तार किया, बल्कि बाज़ जो मुलज़मान थे वो पुलिस मुकाबले में इनकाउंटर भी उनका हो गया। पिछले 11 महीने का अगर डाटा आपके साथ शेयर कर दिया जाए और आप उसको 15 सेंटर से उसको वेरीफाई कर लें, तो उसके मुताबिक अगर 11 महीने का मैं कंपैरिजन आपके सामने रखूं सिटी डिवीज़न का, तो मेजर क्राइम हेड्स जिसके अंदर मर्डर, रॉबरी, डकैती विद मर्डर, रॉबरी विद मर्डर, स्नैचिंग, मोटरसाइकिल थेफ्ट और अदर व्हीकल थेफ्ट इसके अंदर जो है वो शामिल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिटी डिवीज़न एज़ ऑफ नाउ 55% स्ट्रेट अवे जो है वो कट है एज़ कम्पेयर टू 11 मंथ्स ऑफ ईयर 2023। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ एक महीने का कंपैरिजन करते हैं 11वां महीना 2023 का विद दी 11th मंथ ऑफ 2024, तो इट्स स्ट्रेट अवे 65% जो है वो रिडक्शन पूरे डिस्ट्रिक्ट लाहौर में हर डिवीज़न के अंदर जो है वो कंसीडरेबल अल्हम्दुलिल्लाह जो रिडक्शन है क्राइम में वो देखने में आई है। जहाँ तक आपने एक पॉइंट की निशानदेही की कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है आपने कहा कि जी वो मुख्तलिफ है। शेख साहब, क्राइम ज़ीरो जो है वो न्यूयॉर्क में भी नहीं होता, ठीक है, वो डाउनटाउन लंदन में भी जो है क्राइम जो है वो ज़ीरो नहीं होता। जो गिवन रिसोर्सेज हैं हमारे पास पुलिस के पास,
उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज़ करके ज़ाहिर है जो जिद्दत आ रही है, टेक्निकलिटीज़ में जिद्दत आ रही है, आपका आईटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि इंटेंशंस, नीयत जिसको हम कहते हैं, उसका भी बटन जो है अगर सीधा हो जाए, किबला उसका भी सीधा हो जाए, तो वो एक सुपर इम्पोज जो है इसके ऊपर तमाम अवामिल के ऊपर वो आ जाती है और उसमें अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह की जो है रज़ा भी शामिल हाल हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें जब मेल मिला के आप सिद्क़ की नीयत से हार्ड वर्किंग करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको जो है वो इसका सिला देती है। और ये जो रीसेंट क्राइम के अंदर एक डाइव आई हुई है, न्यूज़ डाइव है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये इसका मुँह बोलता सबूत है। उम्मीद भी यही है कि जो एसपी सिटी है वो अपनी मज़ीद माजी की रवायत को बरकरार रखते हुए एक मरतबा फिर जो सिटी डिवीज़न में डकैती की वारदातों की लहर तेज़ हुई है उसका इख्तिताम कर लेंगे। दूसरी बड़ी वारदात शादरा के बाद जो हुई वो शादबाग का इलाका था। शादबाग में दिन दहाड़े 3 डाकू मसल्ह एक मोबाइल शॉप के अंदर दाखिल होते हैं और डकैती की वारदात करके वहाँ से 50 लाख रुपए का तकरीबन जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो लेकर चले जाते हैं और लाख रुपया नकदी भी वो साथ ले जाते हैं। एफआईआर में जो है वो सिर्फ 30 लाख रुपया दर्ज हुआ है, लेकिन प्रोग्राम में हम आपको आगे जाके दिखाएंगे कि जो दुकानदार जो उस वक्त बैठा हुआ था नौजवान, जब डाकू आए हैं तो क्या मामला हुआ उसकी ज़ुबानी भी हम आपको सुनाएंगे और वो बड़ा फिल्मी अंदाज में उसने हमें वो सारा कुछ बताया, वो हम प्रोग्राम में शामिल भी कर रहे हैं। एक वारदात शादरा के इलाके में होती है, फिर दूसरी शादबाग के इलाके में होते हैं। दोनों में लाखों रुपए लूट लिए जाते हैं। ये है सिटी डिवीज़न का मामला जिसमें इतनी बड़ी वारदात होती है। लाहौर का एक पोश इलाका है जिसमें कैंट डिवीज़न की हदूद में आता है, जिसमें डीएचए भी शामिल है, फिर उसके बाद सरहदी इलाका भी उसमें आ जाता है। ये तमाम कैंट डिवीज़न के इलाके हैं जहाँ पर 2 तरह की जो है आबादी है, एक पोश एरिया है, एक सरहदी इलाका है और एक दरमियाने तबके के लोग हैं जो वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। पिछले बरस भी जो सबसे पोश एरिया डीएचए है वहाँ पर डकैती की हाउस रॉबरी जिसको कहा जाता है, 1 से ज़ायद यानी कि 5 डकैत मुसल्ला होकर घरों को लूटते रहे। वो भी मुल्ज़िमान जो हैं अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सके। वो डिफेंस के इलाके में घरों से डकैतियों की वारदात असला के ज़ोर पे करते थे। वो भी 2024 के आखिरी जो महीने थे उसमें ये वारदात हुई। साल 2025 में पहले महीने में पहले 10 दिनों में हरबंसपुरा के इलाके में 2 बड़ी वारदातें हुई। 2 वारदातें बड़ी उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक ही रोज़ में एक ही जगह पे एक ही पुलिस स्टेशन में ये वारदातें हुई हैं। वो है हरबंसपुरा का इलाका। हरबंसपुरा में शाम के वक्त एक फैमिली जिसमें एक शहरी होता है वो अपनी वालिदा, अपनी बेगम के साथ, अपनी बहन के साथ मेडिकल स्टोर से अद्वियात लेने के लिए उतर के गाड़ी से जाता है और वहाँ पर जब वो दवाई लेने के लिए जाता है तो पीछे से 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और उसके ख़ानदान की ख़वातीन को गन पॉइंट पर उनका तलाई ज़ेवरात जो है वो उतरवा लेते हैं। इसका एक बयान है इस नौजवान का, उसने बयान क्या दिया उस वक्त जो उसके साथ वाक़या हुआ, ज़रा पहले वो सुनिए। जी, मैं मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन लेने गया हूँ और मैंने इधर अपनी आमर टाउन मेन के ऊपर मैंने अपने कनाल रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी की है। वापस आया हूँ तो मेरी जो वाइफ थी उनके 6 तोले का कड़े थे, 2 कड़े थे और 12 माह से 3 अंगूठियाँ थी सोने की। 35,000 रुपया मेरी वालदा से कैश लिया। साइड से इधर से आके उसने गन उसके पास थी, गन पॉइंट पर पहले मेरी वालदा के ऊपर गन पॉइंट किया, 35,000 कैश लिया। उसके बाद पीछे डोर ओपन करके मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर से 3 अंगूठियाँ उसने ली हैं और 2 कड़े 6 तोले के 3 तोले के कड़े थे जो लेके गया। नौजवान का आपने बयान सुना, ये उस वक्त मौके पर उसका मोबाइल फ़ोन पे ही एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था जो हमने आपको सुनाया। ये वो वारदात थी। इसमें बताया जाता है कि तलाई ज़ेवरात के अलावा को 30-35 हज़ार
उस ख़ानदान की ख़वातीन जो गाड़ी में बैठी थी उनके पास था, गन पॉइंट पर उसे छीन लिया गया। पुलिस ने हरबंसपुरा में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। फिर उससे पहले एक दुकान पे डकैती की वारदात होती है और वो 7 लाख रुपए की वारदात होती है, लेकिन पता ये चलता है कि पहले वो दुकानदार जो था वो 2 लाख रुपया बता रहा था डकैती की वारदात हुई है, फिर बाद में 7 लाख हुआ। इसकी भी FIR दर्ज हो चुकी है। इसकी CCTV फुटेज जो है वो भी सामने आ गई है। CCTV फुटेज भी हम आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि दुकान में किस तरह से डकैती की वारदात हुई है। ये 4 जो काबिल ज़िक्र वारदातें हैं 2 डिवीज़न की, सिटी डिवीज़न की और कैंट डिवीज़न की, इसकी थोड़ी सी हमने तफसील ये आपको बताई। हम बिल्कुल इस बात पे यकीन रखते हैं और हमें इस बात का बिल्कुल इदराक है कि DIG ऑपरेशन जो है इन्होंने कुछ बेहतर नताइज हासिल करने के लिए जो SP साहिबान हैं डिवीज़नल और सर्कल ऑफिसर हैं या SHOs हैं उनको रोडों पे निकाला है, नाकाबंदी की जा रही है, शहर में नाके भी लगाए जा रहे हैं और ख़ुद भी उनको ये मॉनिटर कर रहे हैं। पिछले दिनों आखिरी जो माजी में जो वारदातें थी वो थोड़ी सी कम हुई। कहा तो यही जाता है कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी शरह में जो है वो कमी आई, यकीनन आई होगी, लेकिन अब जो एकदम से इजाफा हुआ है बिल्कुल ऐसा ही होगा कि एक दफ़ा जब लहर ऐसी चलती है तो पुलिस फौरी तौर पे मुतहरिक होती है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है और फैसल कामरान साहब यकीनन इस पे भी काबू पा लेंगे। लेकिन प्रोग्राम करने का मकसद, आपको बताने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हम इस चीज़ से या पुलिस की परफॉर्मेंस से नाउम्मीद हो या नाउम्मीद हो चुके हैं। यकीनन इस पर भी कंट्रोल पाया जाएगा, लेकिन सिर्फ हमारा मकसद इस प्रोग्राम में डकैती की वारदातों को दिखाना, उनकी निशानदेही करना है ताकि पुलिस जहाँ जहाँ पे जिस जगह पे कमी या कोई खामी रह गई है तो उसको पूरा कर सके और एक मरतबा फिर लाहौर शहर जो है वो एक अमन का गहवारा बन जाए। प्रोग्राम में हम बाकी तफसील आपको दिखाते हैं, जिनको लूटा गया वो क्या कहते हैं, क्राइम रिपोर्टर जो कवर करते हैं ऐसी वारदातों को उनका क्या कहना है, ये भी हम थाना शादबाग की हदूद में जो मोबाइल शॉप पे डकैती की एक बड़ी वारदात हुई, इसके इर्द गिर्द उसी बाज़ार में इस वक्त हम मौजूद हैं। इसके इर्द गिर्द भी जो है इससे पहले भी बहुत सारी डकैती की वारदातें हो चुकी हैं और पुलिस की जानिब से वैसे तो यहाँ पे जो है पुलिस का गश्त उसको यकीनी बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद डकैती की वारदातें हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि लाहौर में डाकू जो है वो दिन दिहाड़े डकैती की वारदात करने की नीयत से घूमते फिरते दिखाई देते हैं। सर, आप अपना नाम बताइएगा और आपकी दुकान जो है वो कौन सी मार्केट में है भला? सर जी, ये वसंतपुरा मार्केट है और हमारी शॉप का नाम है अवैस ऑप्टिकल। साथ हमारी शॉप है MZ मोबाइल वाले, ठीक है। रिसेंटली उनकी वहाँ डकैती हुई है और 3 अफराद आए हैं, तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए के जो मोबाइल है ना वो उनसे लेके गए हैं, लेकिन मोबाइल लोकेशन उनकी वो दे रहे हैं, आईफोन उनके पास है, एक आईफोन भी इनके लड़के से लेके गए हैं, लेकिन आईफोन लोकेशन दे रहा है, लेकिन पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। वो भाई का कहना यही है कि पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही, लोकेशन दे रहा है। ऑलरेडी इधर पहले भी 2-3 मरतबा जो है ना वो इसी तरह की वारदात हो चुकी हुई है। यहाँ इसी दुकान के अंदर एक हाफिज नामी शख्स था, वो उसको मर्डर किया गया है, डकैती मुज़ाहमत पे डकैती मुज़ाहमत पे उसको कत्ल किया गया। एक हमारे साथ ये 2 शॉप्स हैं मुस्तफ़ा मोबाइल वाली, वो लेकिन आप छोड़ चुके हुए हैं। उधर भी 30 से 35 लाख रुपए की डकैती उन्होंने की है। फिंगरप्रिंट पुलिस ने लिए, हर चीज़ देखी, लेकिन उसको भी वो नहीं पकड़ सके। तो अब तक ये हमारे शहरी जो है वो मुतासर हो रहे हैं। तो हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है कि इसको जल्द से जल्द मुलजमों को पकड़ के कन्फर्म किरदार तक पहुँचाया जाए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका कहना है कि ये जो रोड है यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, मोबाइल फ़ोन शॉप हैं, गारमेंट्स की दुकानें हैं, तो यहाँ पे 4 से 5 डकैती की वारदातें हो चुकी हैं और एक डकैती मुज़ाहमत में शख्स मर भी चुका है। हाँ जी, ऐसे ही है।
3 से 4 मरतबा यहाँ पे वारदात हो चुकी हो, एक शख्स का मर्डर भी हो चुका है। वो मुलजिम पकड़े गए आज तक? नहीं, वो अभी तक नहीं पकड़े गए। और बाद में हमने ये रोड ब्लॉक करके स्ट्राइक भी की थी, एहतजाज भी किया था, लेकिन उससे भी कोई असर नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चंद दिन पहले डकैती की वारदात हुई है उसके मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे या पकड़े जाएंगे? देखें जी, ये अब तो अदारों पे मुयसर है कि वो इसको एफर्ट करते हैं तो फिर ही वो काबू आ सकते हैं, क्योंकि मोबाइल लोकेशन ट्रेस करा रहा है, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उस दिन एसपी साहब आए हैं, काजी अली साहब, उनको भी हमने बार बार कराया कि ये लोकेशन बाबू साहब इंटरचेंज की हमें दे रहा है, लेकिन उन्होंने भी इधर से सुना उधर से कहा जी ठीक है, हम आपकी जो ना वो कोशिश करते हैं कि इसको हम पकड़ें, लेकिन अभी तक कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। ठीक है, ये वो दुकानदार है जी, एक बिल्कुल इनके साथ डकैती की वारदात हुई जिस दुकान में हम मौजूद हैं, गालबन यहीं पे डकैती मज़ामत पर एक शख्स जो है वो कत्ल हो गया। यकीनन पुलिस कोशिश करती है और पुलिस मुलजमान को पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए दिखाई भी देती है, लेकिन वसनपुरा जो थाना शादबाग की हदूद में आता है, यहाँ पे वो इंसाफ का कहना है कि जो वारदातें अब तक हुई या जो डकैती मज़ामत पर कत्ल हुआ उसके मुलजिम आज तक नहीं पकड़े गए, और ना तो मुलजिम पकड़े गए और ना ही यहाँ पे वारदात का सिलसिला थम सका है। ये लाहौर शहर और सिटी डिवीज़न का मामला है। इसके अलावा लाहौर के दीगर डिवीज़न में भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी इससे मिलता जुलता ही हाल है कि डकैतियाँ हो रही हैं, डाकू लूट रहे हैं और शहरी लूट रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि साल 2025 जो है, आगाज़ में ही एक दफ़ा फिर से शहर लाहौर में डकैती की वारदातों पे इजाफ़ा होने लगा है, बल्कि इसमें तेज़ी आई है। पिछले साल 2024 में पुलिस का ये कहना था कि डकैती की वारदातें 65% नीचे आई हैं, यानी कि क्राइम रेट जो है वो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नीचे आया। लेकिन 2025 का जैसे ही आगाज़ हुआ तो एक मरतबा फिर डकैती की वारदातों की लहर में भी तेज़ी आई है। साल 2025 के आगाज़ में ही शहर में जो अब तक की होने वाली डकैती की वारदातें हैं उसमें सबसे बड़ी डकैती की वारदात जो हुई वो है शादबाग पुलिस स्टेशन की हदूद में। मोबाइल शॉप से लाखों रुपए मालियत के डाकू जो हैं वो डकैती करके मोबाइल फ़ोन ले गए और कुछ नकदी भी ले गए। इस वक्त उसी दुकान पे, उसी शॉप पे हम मौजूद हैं जहाँ पर ये डकैती की बड़ी वारदात हुई। 3 नामालूम अफराद आते हैं और डकैती की वारदात करके यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। वो दुकानदार, वो नौजवान जो इस मौके पे मौजूद था, जो डाकुओं ने वारदात की, किस तरह से उनकी अंदर जो है वो एंट्री होती है, किस तरह से वो वारदात करते हैं, ये सब हम इस नौजवान की ज़ुबानी जानते हैं। और पुलिस ने अब तक इनकी क्या मदद की, क्या इनको लगता है कि लाखों रुपए की जो डकैती की वारदात हुई है वो इनकी रिकवर हो सकेगी? भाई आप अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि क्या हुआ, डकैती कैसे? मेरा एहसान सलीम है। मैं सुबह 12 बजे का टाइम, 12-12:30 बजे का टाइम था। मैं शॉप आके खोली है। मैंने जिस तरह शॉप खोली है, मैं पहले ये बाहर शीशे वगैरह साफ़ करता हूँ। मेरी आदत है कि बाहर पहले रहता हूँ, ताकि क्योंकि हमें पता है यहाँ पे वो वारदातें आगे भी थोड़ी देर पहले हुई थी, ये थोड़ा सा आगे। कितने दिन पहले हुई थी? ये तकरीबन कोई महीना एक पहले, महीना पिछले साल में। हाँ जी, ठीक है। तो वो क्या नाम लेते हैं, मैं पिछले साल के आखिर में भी वारदात हुई है और नए साल के आगाज़ में भी वारदात हुई। हाँ जी, वो जिस तरह ही मैं फिर बाहर रहता था तो मैं वो पहले मुझे बाहर खड़े हो गए ना, यहाँ बाहर दुकान के बाहर ना वो लगी थी, क्या नाम लेते हैं, गाड़ी बड़ी शाह जोर डाला था, वो लगा हुआ था। ठीक है। तो वो जिस तरह ही क्या नाम लेते हैं, वो उन्होंने देखा है कि बाहर से दुकान पूरी वो कवर है, वो साथ ही वो आ गए हैं। वो एक बंदा उनका इधर आगे खड़ा रहा है काफ़ी देर, उसने पीछे से उन्हें फ़ोन किया, फ़ोन पे लगे रहे। पीछे से 2 लड़के आए हैं और मोटरसाइकिल पे थे, एक मोटरसाइकिल पे था, 2 पैदल आए हैं। लेकिन वो जो सा मोटरसाइकिल वाला था ना, वो पैदल उन्होंने को पीछे ही उतार के आया।
अच्छा ठीक तो है, वो जिस अंदर तरह- आए फिर क्या हुआ? वो जिस तरह ही वो गाड़ी के आगे से अंदर आए हैं, अंदर आके उन्होंने मुझे क्या नाम लेते हैं, मुझे कहते हैं मोबाइल दिखाओ। उनके साथ जो सा वो दूसरा लड़का था ना, जो कि बिल्कुल प्योर पठान था, हाँ। वो ब्लू सूट वाला है, वो आपको फुटेज दी है, वो भी देख लीजिएगा। वो आया, उसने आते साथ मुझे कहा जी आईफोन होगा आपके पास? मैं कहा नहीं आईफोन नहीं होता। ठीक है, इतनी देर में उसने वैसे ही बातें करनी, वो मेरी बात पे तवज्जो नहीं दे रहे थे ना, फिर मैंने उन पे तवज्जो दी, क्योंकि वो बस आपको लग रहा था कि ये हाँ, फोन लेने नहीं आए, फ़ोन एम ही बस देखने आए। देखने ही आए हैं। ठीक है, वो कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर, कभी बाहर, इस तरह वो पूरा वो जायज़ा ले रहे थे उस टाइम। ठीक है, इतनी देर में मैं उन्हें डमीज़ वगैरह 2-3 दिखाई हैं, तो साथ ही उसने पिस्टल निकाल लिया। मुझे कहता नीचे एक शख्स ने पिस्टल निकाला तो एक उन्होंने- शख्स ने एक अच्छा, शख्स ने ठीक उसने है। जिस तरह ही पिस्टल निकाला है, उसने मुझे आप कहा उस नीचे वक्त बैठ। अकेले थे दुकान में? मैं अकेला था, ठीक है, मैं बिल्कुल अकेला था। वो जिस तरह ही पिस्टल उसने निकाला है, तो क्या नाम लेते हैं, मुझे कहता नीचे बैठ जाओ। मैं नीचे बैठ गया हूँ, तो उसने साथ ही क्या नाम लेते हैं अंदर आ गया, घूम के अंदर आया, मुझे आगे उसने पकड़ा है, बालों से पकड़ा, नीचे लटाया, टांगे मारी हैं ऊपर मुझे कि नीचे लेट जाओ। ठीक मैं है। लेट गया हूँ नीचे। उस इतनी देर में वो दूसरा लड़का पीछे से अंदर आया है, उसने सारा सामान उतारा है। इतनी देर में तीसरा भी बाइक खड़ी करके वो भी अंदर आ गया। ठीक है, उसके पास भी असला था? उसके पास असला नहीं था, बस आपने देखा नहीं, लेकिन एक वो के पास उस था। टाइम पे मैं लेटा हुआ था। ठीक है, वो इनका मास्टरमाइंड था। उसने पहले मुझे यानी कि बिल्कुल नीचे लटा दिया था कि मैं शनाख्त ना कर सकूँ ठीक। उस बंदे की। ठीक, तो क्या नाम लेते हैं, वो जिस तरह ही अंदर आया है, उसने इनको बताया कि वो जो सा वो लड़का था ना पठान, वो पहले वो छोटे मोबाइल उतार रहा था। वो जिस तरह ही वो दूसरा तीसरा अंदर आया, उसने आगे कहा जी नहीं बड़े मोबाइल उतारो, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, ये मोबाइल उतारो, इनकी मालियत ज़्यादा है, ये उतार के लेके जाओ। ठीक है, उन्होंने फिर एक मोबाइल सारा रैक खाली कर दिया था, तकरीबन तीनों के मोबाइलों के रैक खाली कर दिए थे। ठीक है। कितने के मोबाइल थे तकरीबन? 45-50 के उसमें मोबाइल मुख्तलिफ किस्म की कीमतें जी, थी? मुख्तलिफ किस्म की कीमतें ज़्यादा थी। से ज़्यादा कितनी कीमत वाला था? लाख तक की कीमत का भी था, 1.25 लाख का भी था, मुख्तलिफ थे। ठीक है। और कितनी टोटल मालियत बन गई? तकरीबन ये हमें जो सा रिकॉर्ड मिला ना अपने, सारा वो निकाल के, इनमें कई ऐसे थे जिनका हमारा रिकॉर्ड नहीं था। ठीक अच्छा। है, वो हम अभी परचेज करके ही आए थे। ठीक है, जो वो- भी आपने हाँ, अपने रिकॉर्ड में एंट्री एंटर डालनी नहीं थी। किया था। जी। ठीक है, वो था, वो हफ्ते की रात को आया था, इतवार को वैसे ही छुट्टी होती है, इतवार को हम आते नहीं, पीर का दिन था ये। ठीक है, तो वो जन्म लेते हैं, हमने जिस तरह ही वो बाकी जो सा हमारे पास रिकॉर्ड आया था ना, वो हमने उन्हें लिखवाया। उनके पास तकरीबन FIR में 30 लाख उन्होंने मालियत लिखी है, और 1.5 लाख रुपया जो सा नकदी ले गए हैं वो है। 30 लाख रुपए मालियत हाँ, जो है उन्होंने- वो मोबाइल की थी। हाँ जी, वो जो सा हमारे लेकिन पास आपके रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के मुताबिक कितने? 45 से 50 लाख 50 लाख जी। रुपए के मोबाइल गए जी, हैं। मोबाइल गए। और 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपया तशद्दुद भी किया। तशद्दुद भी किया उन्होंने। और कैमरास तो आपके लगे हुए हैं, CCTV कैमरास? साफ तस्वीरें हैं लड़कों की, जो उनसे पहले 2 अंदर आए हैं, उन्होंने मास्क मूस कुछ भी नहीं पहना, अच्छा, बिल्कुल साफ क्लियर। वो प्रॉपर, वो इधर आने से पहले ये क्या नाम लेते हैं, नुलखे के पास भी वारदात करके आए हैं। 1 घंटे में उन्होंने 2 वारदातें की हैं लाहौर में, लाहौर में? हाँ जी। सिटी डिवीजन में? सिटी डिवीजन में जी। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि उसके बाद फिर क्या हुआ? पुलिस उसके ने बाद मदद की? ये वो लोग जिस टाइम पे निकले हैं ना, तो साथ ही वो आगे डाला आगे इतनी देर में, लेकिन हमने 15 पे कॉल मौके पे नहीं चला सके, क्योंकि वो जिस तरह ही डाला आया, उन्होंने मुझे उठा के उन्होंने कहा आप हमारे साथ चलो, तो हम देख के आते हैं। वो मुझे उधर ले गए, तो थाने ले गए? थाने नहीं, यानी कि वो आगे दिखाने ले गए ना कि लड़के देखो कोई आया तो नहीं। अच्छा, वो उधर गए हैं, उधर कुछ भी नहीं था। कोई 10 मिनट बाद हम वापस दुकान पे आए हैं। ठीक है। तो फिर वो इतनी देर में मेरा भाई हैं, वो भी क्या नाम लेते हैं, वो स्पेशल ब्रांच में होते हैं, तो वो आगे उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा पहले आप 15 पे कॉल करो, फिर आपको वो ये बहुत अच्छा किया और बहुत सही बताया उन्होंने कि 15 पे कॉल करें ताकि जी। पुलिस के हाँ रिकॉर्ड जी। में आए। पहले तो फिर डकैती की बात पहले तो आती। वो घंटा एक वो जो सा वो डाले वाले थे ना, वो ही हमें करते रहे हैं जी, अच्छा टाल मूवी मटोल दिखाओ, करते टाल रहे। मटोल करते रहे हैं। जिस टाइम पे 15 पे कॉल चली है, फिर उसके बाद SP साहब आए हैं, DSP साहब आए हैं, SHO थाना शाहबाग गए आए हैं। ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे ये हुआ ना, ये लोग आए हैं, उस टाइम पे ना वो मेरा भाई था, वो आया, उसने कहा यार आपका तो आईफोन है, मेरा आईफोन ले गया वो। ठीक है। उसने कहा आपका आईफोन है, आईफोन आपका तो वो ट्रेस हो जाएगा, आपकी ID आपको याद है। मैं कहा जी, मैंने उनके मोबाइल में अपने दूसरे आईफोन में जिस तरह ही वो ID लगाई है, मुझे साफ लोकेशन आ गई। वो कहाँ बाबू की लोकेशन आ गई? वो बाबू साबू पे थे। तो पुलिस पकड़ सकती? पुलिस पकड़ सकती थी बहुत आराम से, फिर पकड़ा उन्होंने? प्रॉपर नहीं। वो कहते हैं जी जहाँ पे ये जाके रुकेंगे, हम वहाँ पे जाके इनको पकड़ेंगे। वो इनके रुकते रुकते ही इन्होंने हमें कहा जी अच्छा यहाँ पे आए, यहाँ पे रुक जाएंगे। वो इनके रुकते आपकी रुकते मोबाइल की अब लोकेशन क्या बता रही अभी इस टाइम पे वो स्वात में है। है? स्वात चले गए? हाँ जी,
स्वात में है मोबाइल मेरा। तो फिर पुलिस की टीमें पुलिस- गई स्वात? पुलिस की टीमें हमें कल कह रही थी कि चलें, लेकिन वो कहाँ आपको चलें? पता है कि हमारे साथ चलें। आप साथ हाँ हम जाएंगे? जाएँ कि वो क्यों? हम क्यों हम जाएँ, हम जाके वहाँ पे देखें, बंदा पहचाने, उसके बाद कहते हैं हम बाद में आएंगे। साथ एक बंदा हमारे साथ भेज रहे हैं। अच्छा कि आप खुद चले जाएं और वहाँ हम खुद पे तफ्तीश ट्रेस करें, वहाँ पे जाकर ट्रेस हम खुद करें। तो पुलिस बाद में आएगी? पुलिस बाद में आएगी। ये किसने कहा आपको? ये वो जो उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो। इन्वेस्टिगेशन वालों ने कहा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी ये पूरी मार्केट बड़ी जी, जी। कीमती दुकानें मोबाइल की यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे अक्सर डकैती की वारदात हो जाती है? यहाँ पे तकरीबन कोई समझ लेंगे 5-6 महीने पहले ये साथ हमारी थोड़ी सी 2 दुकानें छोड़ कर दुकान है वहाँ पे हुई है। हाँ। और कोई 2-2.5 साल पहले हमारे दुकान के बिल्कुल साथ दुकान है, वहाँ पे तो लड़के को मार गए थे। डकैती मजामत पे? जी। अच्छा, और एक आपने बताया कि 1 महीना पहले एक भी- महीना पहले वो ये आगे बड़ी दाल चावलों वाला है, उसके बिल्कुल साथ है वो पंसारी की दुकान है, वहाँ पे हुई है। वहाँ पे भी हुई वहाँ थी? पे भी तकरीबन 2-2.5 तो लाख उसके बाद रुपए। तो फिर पुलिस गश्त करती होगी यहाँ? गश्त करती है, लेकिन उनका ध्यान ज़्यादा वो लोगों की बाइक से वो क्या कहते हैं प्लग उतारना है, उनका अच्छा। काम ये है जी। उनका अच्छा। काम वो चोरों को पकड़ना नहीं कितने है। अरसे से आप दुकान चला रहे ये हैं? 20 साल हो गए इस दुकान में। नहीं, आपको यहाँ पे बैठते हुए? मुझे 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए हैं। तो मुकदमे के मुद्दई आपके वालिद हैं? मुद्दई वो बने हुए हैं क्योंकि वो अच्छा। कहते हैं आप थाने से अच्छा। पीछे ही रहो आप। अच्छा, कहना चाहते हैं कुछ? जो बस डकैती- हम यही कहना चाहेंगे कि जी हमने कल डीआईजी साहब के पास भी गए हैं, उन्होंने भी एसपी साहब को फ़ोन किया, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं कर रहे। वो सिर्फ हमारे पास अभी भी, मैं आपको मोबाइल में दिखा सकता हूँ कि मेरे पास अभी भी लोकेशन आ रही है मेरे मोबाइल की कहाँ पे है मौजूदा, ठीक है। लेकिन वो कोई कोई टीमें रवाना टीमें हुई। रवाना नहीं हो रही। आपने बताया कि पहले बाबू साबू की लोकेशन बाबू आ रही साबू थी। की प्रॉपर लोकेशन थी, वहाँ पे मैं पूरा 2 घंटे वो लोग वहाँ पे खड़े रहे हैं। हम इन्हें कहते रहे हैं कि ये पकड़ लें इन्हें जाके, यहाँ से हम पकड़ सकते हैं, यहाँ से आगे निकल गए तो हमारे हाथ से बाहर है। ठीक है। इन्होंने कहा जी नहीं अभी रुक जाओ। हमें रुकाते ही रहे हैं। उसके बाद कोई आप ये हिसाब लगा लें कि 1 बजे 1-1:15 बजे के करीब ये वारदात हुई है, और 8-9 बजे तक ये लोग सिर्फ कोई आ रहा है सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, तस्वीरें बार बार उतारी जा रहे हैं, जो आ रहा है वो पहले तस्वीरें उतारने पे आ रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं कर रहा। ठीक है। वो पूरा दिन अच्छा, आप उन्होंने ये इसी तरह समझते हैं कि गुजार अगर आपका मोबाइल उसमें लोकेशन आ रही है जी, जी। उनकी, और बाबू साबू पे आपको पहला सिग्नल मिला जिस बिल्कुल। वक्त वारदात हुई, अगर पुलिस चाहती तो उसको वहाँ पे गिरफ्तार किया जा सकता बहुत था? आराम से। ये जो उधर चले गए स्वात अगर चले गए तो ये उनको मौका मिला, ये मौका था उनको। तो वहाँ से आसानी से पकड़े वहाँ जाएंगे? से आसानी से कहाँ पे पकड़े जाएंगे? वहाँ पे तो कोई वो कह रहे हैं जी अब हम यहाँ से पुलिस वाले को आपके साथ भेजते हैं, वहाँ पे जाएं, वो लंबा, यानी कि हम खर्चा भी सारा हम नहीं करना है, हमारे साथ पहले इतने पैसों की वारदात हो गई है, ऊपर से खर्चा भी हम ही करें, और आगे भी वो तो डीआईजी ऑपरेशन जो है उनसे मिले थे डीआईजी आप? ऑपरेशन से कल जाके मिले थे। कल मैं सेफ सिटी भी गया था, वहाँ पे भी सेफ सिटी के कैमरे 50% बंद है। सेफ सिटी के कैमरे 50% बंद है, ये बंद आपको है। किसने बताया? मैं वहाँ पे देख के आया हूँ। ये अच्छा। हमारे ये चौंक है ताजपुरा बाग, ठीक हाँ। है, यहाँ पे भी ये भी कैमरा बंद है। इसके बाद हमारा अगला आता है न्यू शाहबाग चौंक, वो भी बंद है। ये उसके बाद आता है अमर रोड, वो भी बंद है। ये 4 पॉइंट तो हमारे इस इलाके के बंद हैं। यहाँ से कुछ भी नहीं मिला? वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप बाबू साबू की लगाओ। बाबू साबू पे भी उनको वो इतना क्लियर नहीं था, लेकिन मैंने जब देखा है ना, तो मेरे साथ वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गए थे, तो उन्होंने क्या नाम लेते हैं, वो तो देख रहे थे मेरे साथ ही बैठ के। 2:18 पे वो बाबू साबू पहुँचे हैं जिस टाइम पे, यानी कि मेरे मोबाइल की भी लोकेशन वही बता रही है कि वो इस टाइम पे बाबू साबू पहुँचे हैं। तो बाबू साबू में तो सीसीटीवी फुटेज वो वहाँ पे फुटेज आई है, वहाँ पे 3 लड़के थे, वहाँ पे वो जो सा पठान था ना ब्लू सूट वाला, उसके हाथ में बैग पकड़ा हुआ था, बैग में उन्होंने डाल दिया बस। मोबाइल उसने जी। बैग में डाले, तो कि वो आगे बाबू साबू से वो मोटरवे से बाबू साबू से वो गए हैं जिस साइड को, वो बैड़ी वाली साइड को रास्ता नहीं आता, मुल्तान रोड की हाँ तरफ। जी, उस साइड पे उन्होंने आगे हुए हैं। उसके बाद की फुटेज नहीं आ रही। अच्छा, लोकेशन वो उसके इर्द गिर्द भी जितने कैमरे हैं वो भी सारे बंद। फिर रात आप लोकेशन भी देखते रहे? मेरे पास एक सेकंड की लोकेशन है, मैं एक सेकंड की लोकेशन, ये थाना SHO शाहबाग का जो सा SHO है शहरियार, उससे भेज रहे हैं हम रोज़ाना। वो आधे घंटे बाद बस यही कहते हैं लोकेशन बताएं, कोई अमल नहीं ला रहा वो। कोई अमल नहीं ला रहा। ये डकैती की वारदात हुई जिसमें
ये भाई हमें बता रहे हैं कि 50 लाख रुपया जो मोबाइल की सूरत में, मोबाइल की जो शक्ल में इनका लुट गया। 1 लाख रुपया इनका नकदी थी। सेफ सिटी के कैमरे क्या कर रहे हैं ये भी इन्होंने बता दिया कि इस इलाके में 4 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे सेफ सिटी के कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे खुद ये जो नौजवान सेफ सिटी के ऑफिस गया और वहाँ पे जब फुटेज देखी, तलाश की, तो फुटेज इसको नहीं मिली क्योंकि कैमरे बंद थे। फिर उसके बाद एक इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि जब बाबू साबू एक लोकेशन ऐसी थी, वहाँ पे जो है वो मोबाइल लोकेशन दे रहा था। पुलिस को यकीनन ये चाहिए था कि बाबू साबू की लोकेशन पे जाके कोशिश करते कि उनको मुलजमान को गिरफ़्तार कर लें। फिर सेफ सिटी की मदद से बाबू साबू की फुटेज निकाली गई और इसको जो नौजवान है इसको दिखाई गई और इसने पहचाना कि तीनों डकैती की वारदात करने वाले शख्स जो हैं वो इकट्ठे थे और उनके हाथ में एक बैग था। यकीनन उसमें मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं, लेकिन वहाँ से भी ट्रेस ना हुआ। फिर चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है, इन्होंने ही मज़ीद लोकेशन जो है हर 10 मिनट बाद, हर घंटे बाद मुतलका पुलिस स्टेशन को भिजवा रहे हैं और इस वक्त लोकेशन जो है वो डाकुओं की या इनके मोबाइल की सवात की आ रही है और पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप सवात चले जाएं, जहाँ की लोकेशन आती है उनको ट्रेस करें और उसके बाद फिर पुलिस जो है आपके पीछे आ जाएगी। ये इनका मौक़िफ़ है। इस बारे में पुलिस का क्या मौक़िफ़ है ये हमें नहीं मालूम है। फिर दूसरी बात अहम ये है कि ये DIG ऑपरेशन लाहौर जिनके बारे में मैं भी ये तवक्को रखता हूँ कि वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं और नए जो पुलिस अफसरान हैं, नए जो SHOs हैं, उनको लाहौर भर में तैनात भी कर रहे हैं, उनको मौका भी दे रहे हैं कि वो काम कर सकें। कल ही उन्होंने तकरीबन 20 से ज़ायद SHO जो हैं वो शफल किए हैं, उनकी तैनाती की है, लेकिन 2025 जब से शुरू हुआ है और अभी जनवरी का महीना है और डकैती की लहर जो है उसमें तेज़ी आ गया। क्राइम रेट क्यों बढ़ा अचानक, 2025 के आगाज़ में ही ये मामला क्यों शुरू हुआ, इस प्रोग्राम में हम आगे जाके भी आपको उसकी वजूहात बताएंगे। इससे पहले हमने आपको दिखाया जो मुकदमा डकैती का दर्ज हुआ और शादबाग का इलाका था, किस तरह से डकैती की वारदात हुई और मौके पे जो मौजूद था दुकानदार उसका क्या कहना था और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की ये भी आपने उसकी ज़ुबानी सुना। और उसी बाज़ार में जो वसनपुरा का इलाका है, कितनी डकैतियों की वारदातें अब तक हो चुकी हैं, एक दुकानदार ने ये भी हमें तफसील बताई। अब हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि शहर लाहौर में 2025 का साल जैसे ही शुरू हुआ डकैती की वारदातों में इजाफ़ा हो गया। क्या पुलिस की हिकमत अमली जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है या पुलिस ने जो हिकमत अमली इख्तियार की है उसकी वजह से डकैती की वारदातें नए साल में ज़्यादा हुई हैं। 15 रोज़ में तकरीबन 10 बड़ी वारदातें डकैती की ऐसी सामने आई हैं। सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं सरफराज खान हमारे साथ, जो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं और पुलिस के हवाले से इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है और ख़ासकर जो स्पॉट कवरेज है उसके भी ये एक्सपर्ट हैं। सरफराज साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि 2025 का जैसे ही आगाज़ हुआ और डकैती की बड़ी बड़ी वारदातें सामने आई, 50 लाख रुपया लूट लिया, बड़े बड़े असला, आतिशी असला लेकर जो है वो डाकू शहर में दंदनाते फिरते हैं, बात ठीक है? देखिए मुजाहिद भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप मेरे पास यहाँ पर आए और दूसरी बात ये है कि मैं बात शुरू करूँगा साल 2024 से। जी, साल 2024 की अगर हम बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर शहर के अंदर जो है वो क्राइम का जो ग्राफ है वो नीचे आया था और ये बड़ी अच्छी बात है और ये लाहौर पुलिस की जो है ना ये कामयाबी इसको तस्वर किया जा रहा था, क्योंकि गुज़िश्ता 3 सालों की निस्बत साल 2024 वो साल था जिसमें क्राइम का ग्राफ जो है वो पीछे आया और आपने देखा कि पूरी मीडिया ने जो है वो इसको सपोर्ट भी किया और इसको हाईलाइट भी किया। लेकिन जैसे ही साल 2024 का इख्तिताम हुआ, 2025 जैसे ही शुरू हुआ तो उसके साथ ही हमने देखा कि एकदम से ही क्राइम का ग्राफ जो है ना वो ऊपर गया
ठीक है। कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई बाज़ार ऐसा नहीं है जहाँ पर चोरी, डकैती समेत संगीन जराइम की वारदातें जो हैं वो रिपोर्ट ना हुई हों। और जब ये ग्राफ एकदम से ऊपर गया ना, तो जो अफसरान हैं उनमें भी एक दफ़ा जो है ना वो खलबली मची ज़रूर है कि यार साल 2024 के अंदर हमने इतनी अच्छी कारकर्दगी दी और साल 2025 के इब्तदाई 15 दिनों के अंदर करोड़ों रुपए की जो है वो अब तक वारदातें हो गई। कोई बात उनको समझ नहीं आ रही कि 10 बड़ी वारदातें जिसके अंदर करोड़ों रुपया छीन के ले गए, और डाकू भी इतने दलेराना अंदाज से उन्होंने ये वारदातें की कि बड़ी बड़ी गन्ने लेकर जो है वो कभी यूटिलिटी स्टोर के अंदर घुस गए हैं, कभी किसी बेकरी के अंदर घुस रहे हैं, कभी मेडिकल स्टोर के अंदर घुस रहे हैं, और उनको रोकने वाला जो है वो कोई नहीं है। इस पर भी आपने देखा कि कल रात को ही जब ये हालात इतने ज़्यादा तशवीशनाक हो गए तो डीआईजी ऑपरेशन ने लाहौर शहर के 30 से ज़ायद एसएचओज़ जो है वो तब्दील कर दिए। बिल्कुल किए, बिल्कुल किए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो तब्दीली की जाती है, वैसे तो एक तासुर ये है कि एसएचओ जब भी किसी पुलिस स्टेशन में लगता है तो उसको कुछ टाइम चाहिए होता है, कुछ अरसा उसको उस इलाके को समझने के लिए लगता है कि भी यहाँ पे क्राइम जो है वो ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, यहाँ पे अगर कोई मंशियात फरोश है तो वो कौन कौन है, फहरिस्तें बनती हैं। तो अगर इस तरह से तब्दीली कर दी जाए, फौरी तौर पे तब्दीली कर दी जाए कि जी क्राइम ऊपर आ गया है, और उन लोगों को लगाया जाए जो आप बात कर रहे हैं कि 30 से ज़ायद एसएचओज़ जो हैं लाहौर भर में तब्दील किए गए हैं, तो अगर उन एसएचओज़ को लगाया जाए जो तजर्बाकार नहीं है, यकीनन एक वक्त आएगा कि वो तजर्बाकार भी हो जाएंगे, लेकिन नए सारे लोगों को लगा दिया जाए, तो आप समझते हैं कि ये पुलिस के जो आला अफसरान हैं इस पॉलिसी पे कोई खातर खा रिजल्ट ले सकेंगे? देखिए मुजाहिद भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है कि जो हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, होना तो ये चाहिए कि उन्हीं को ही एसएचओशिप मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उन इलाकों को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और जो क्रिमिनल्स हैं उनकी रग रग से जो है वो वाकिफ़ हैं। लेकिन इस वक्त लाहौर पुलिस के ऊपर जो है वो तजर्बात का सिलसिला जो है वो चल रहा है। हमने पहले भी देखा कि कई तजर्बात जो हैं वो पुलिस के ऊपर हो चुके हैं, और अब भी यही तजर्बात जो हैं वो दोबारा से पुलिस के ऊपर किए जा रहे हैं। और अब ये कोशिश की गई है जो कि सब इंस्पेक्टर रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो हमने देखा है कि ज़्यादातर लाहौर पुलिस के जो 90 से ज़ायद पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ पर जो है वो तैनात किए गए हैं, और जो आला अफसरान हैं वो ये तवक्को कर रहे हैं कि जो नए आने वाली हमारी लाहौर पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर्स हैं ये अच्छे तरीके से जो है वो क्राइम को मेंटेन भी करेंगे और जो क्रिमिनल्स हैं उनको नकेल भी डालेंगे। एक बात जो है वो आला अफसरान के ज़हन में बैठ चुकी है कि जो हमारे सीनियर अफसरान हैं, ठीक है, उनके ताल्लुकात जो हैं वो क्रिमिनल्स के साथ हैं। अच्छा, ठीक है, मंशियात फरोशों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ इनके ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से जो है ये हमारा क्राइम जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये बात आला अफसरान तक जब पहुंची है तो उन्होंने फिर ये फैसला किया है कि जो नई फोर्स है हमारी, जो नए सब इंस्पेक्टर्स आए हैं उनको जो है वो ऐसा तजर्बा किया जाए कि लाहौर में ऐसे जो मेन की पॉइंट्स जो थाने हैं वहाँ पर उनको जो है वो तैनात किया जाए, ताकि उसका रिज़ल्ट जो है वो सामने आए। मुजाहिद भाई, आप समेत मैं बल्कि पूरा लाहौर यही चाहता है कि लाहौर शहर के अंदर जो है वो क्राइम की वारदातें जो हैं वो कम हों, शहरी जो हैं वो एक दूसरे को महफूज तस्वुर करें। लेकिन जो ये साल 2025 का आगाज़ हुआ है ये इंतहाई जो है वो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि हमने देखा कि इतनी वारदातें एकदम से इतनी ज़्यादा वारदातें हो गई, और वारदातें होने के बाद जो है वो मुल्ज़िमान फ़रार भी हो जाते हैं, और अभी तक कुछ मुल्ज़िम जो हैं वो पकड़े गए हैं, लेकिन जो मरकज़ी मुल्ज़िमान है वो भी अभी तक दंदनाते फिर रहे हैं। एक बात सरफराज साहब, यहाँ पे एक और चीज़ बताइएगा कि आपने बताया कि एसएचओज़ जो नए सब इंस्पेक्टर हैं वो यकीनन इख्तियार है डीआईजी ऑपरेशन का कि वो नए लोगों को मौका भी दें और उनको मौका मिलना भी चाहिए। तो सीनियर जो ऑफिसर होते हैं जिसमें एसपी हैं, एसएसपी हैं, डीआईजी हैं, सीसीपीओ हैं, इनकी भी तो क्राइम कंट्रोल करने के लिए कोई हिकमत अमली होती है कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नीचे एसएचओज़ को, एसडीपीओज़ को जो है वो उस तरह से वर्किंग करवाएं? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है, क्योंकि हमने देखा 2024 के अंदर जिस तरह से क्राइम का ग्राफ नीचे आया उसमें हमने देखा कि लाहौर शहर के जो 30 पुलिस स्टेशंस ऐसे थे जहां पर सबसे ज़्यादा जो है वो क्राइम की वारदातें हो रही थी और उनका ग्राफ जो है ना वो सबसे ज़्यादा था।
लाहौर पुलिस ने उन 30 पुलिस स्टेशन के ऊपर जो है सिर्फ फोकस किया कि इन इलाकों के अंदर जो क्राइम के हॉट स्पॉट्स बने हुए हैं, यहाँ पर उन्होंने जब फोकस किया तो उसका रिजल्ट भी हमें देखने में नज़र आया कि जो वो 30 पुलिस स्टेशन थे वहाँ पे जब हमने अच्छे तरीके से काम किया, पुलिस ने अच्छे तरीके से वहाँ पर अच्छे लोगों को, साफ़ सुथरे लोगों को जो है वो उन पुलिस थानों के अंदर तैनात किया, तो उसका रिज़ल्ट क्या आया? उसका रिज़ल्ट आया कि हमें 43% क्राइम का ग्राफ जो है वो नीचे चला गया। ठीक है, तो लाजमी सी बात है जो कि लाहौर पुलिस के सरबराह हैं, CCPO लाहौर हैं, DIG ऑपरेशंस हैं और जो बाकी अफसरान हैं वो बड़ी गौर से जो है वो इन मामलात को देख भी रहे हैं। ठीक है, और उनकी भी यही ख्वाहिश है कि लाहौर शहर के अंदर जो है वो ये क्राइम किसी ना किसी तरीके से कम हो। चोरी डकैती की अगर हम बात करें मुजाहिद भाई, तो आप भी यहाँ पे हैं, हम भी यहाँ पे हैं, हम देखते हैं कि जितने भी क्रिमिनल्स ये लोग पकड़े जा रहे हैं ना, ये ज़्यादातर इनमें से सिर्फ 10% जो क्रिमिनल्स हैं ना उनका ताल्लुक सिर्फ लाहौर से होता है। बाकी जो 90% क्रिमिनल्स हैं ना जो कि लाहौर शहर के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं, चोरी डकैतियाँ कर रहे हैं, उनका ताल्लुक जो है वो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। उकाड़ा, कसूर, साहिवाल, इधर उधर गुजरावाला, ये उन शहरों से ये लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर जो है वो डकैतियाँ करते हैं और डकैतियाँ करने के बाद जो है वो वापस चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी कमज़ोरी है। ठीक है, कि हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि यार क्या लाहौर शहर के अंदर बाहर से लोग आकर जो है वो डकैतियाँ करते हैं और डकैतियाँ करके वो वापस भी चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये मामला जो है, इस मामले को हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लाहौर पुलिस के आला अफसरान ज़्यादातर जो है वो काफ़ी मेहनती हैं और वो चाहते भी हैं कि क्राइम कम हो, लेकिन ये भी एक बड़ा तशवीशनाक अमल है कि बाहर से क्रिमिनल्स आकर जो है वो लाहौर शहर के अंदर डकैतियाँ करते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। एक बड़ी अहम बात मुजाहिद भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त जो लाहौर शहर के अंदर लाहौर पुलिस के लिए है ना, वो है शूटर्स। लाहौर शहर के अंदर इतने शूटर मौजूद हैं कि अगर हम 2024 की बात करें और जो 2015 में जो कत्ल हुए हैं, ठीक है, इसमें 90% जो कत्ल हुए हैं लाहौर शहर के अंदर वो शूटर्स की मदद से हुए हैं। और जो शूटर्स हैं खुद तो वो पकड़े नहीं जाते हैं। ठीक है, जिस बंदे ने वो कत्ल करवाया होता है पुलिस वहाँ तक तो पहुँच जाती है, लेकिन जो शूटर मरकज़ी किरदार है जो कि लोगों को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर रहा है और वो फरार भी हो जाता है, वो नहीं पकड़े जा रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा, हमारे भाई थे हसनैन शाह साहब, जिनको दिन दहाड़े जो है वो कत्ल कर दिया गया। ठीक है, वाक़े को 2 साल हो गए हैं, आज तक जो है वो उसको मारने वाले जो शूटर हैं उनका पुलिस सुराग नहीं लगा सकी है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि एक शिकायत ये भी होती है कि पुलिस जो है वो मुकदमा ताख़ीर से दर्ज करती है या करती नहीं है, और जो लुटता है जिसके साथ डकैती की वारदात होती है वो अक्सर ये शिकायत करता है कि हमारी डकैती की वारदात जो हुई है या तो मुकदमा झपट्टे का दफात के तहत दे दिया गया या फिर जो नुकसान हुआ वो नहीं किया गया। थाना शादबाग में जो 50 लाख रुपए की डकैती की वारदात हुई है, मोबाइल फ़ोन ले गए डाकू, वो दुकानदार हमें ये बता रहा था कि 30 लाख रुपया वहाँ पे लिखा गया है दरख्वास्त में। चूँकि हमें उस वक्त अंदाज़ा नहीं था तो पुलिस ने कहा कि फौरी तौर पे आप जो मोटा मोटा सा हिसाब है वो करके हमें बता दें। फिर वो कहते हैं कि हमने अंदाज़ा लगाया कि 50 लाख रुपए का हमारे मोबाइल फ़ोन गया। आपको पता है कि आजकल मोबाइल फ़ोन की कीमत क्या है, और ख़ासकर जो डिब्बा पैक नया ब्रांड न्यू फ़ोन है तो उसके लिए तो कोई उसका EMI सबूत कोई कुछ ऐसा वो भी नहीं है। तो आप ये बताएं कि अब शहर में ये क्या सूरत हाल है कि लोग अभी भी गिला करते हैं कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ या दफात ठीक नहीं लगी? अच्छा मुजाहिद भाई, सबसे पहले मैं आपसे अब एक सवाल करूँगा यहाँ पे, आप मुझे बताएं कभी आपके साथ वारदात हुई है? इत्तफाक ऐसा हुआ कि नहीं हुई? नहीं हुई है, मेरे साथ वारदात हुई है। अच्छा, मुझे मुझे पता है कि एक मदई को जो है वो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। प्लीज़ शेयर करें आप। ठीक है, जब भी किसी बंदे के साथ वारदात होती है ना तो वो 15 के ऊपर कॉल करता है। 15 पर कॉल करने के बाद पुलिस जो है वो आपके पास आती है। पुलिस आपसे पूछती है कि हाँ जी आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे घूम फिर रहे थे, क्यों फिर रहे थे आप यहाँ पे, क्या आप अपना मोबाइल और पर्स वगैरह लेके आप यहाँ पे क्यों आ रहे थे, क्या वजह है? अरे भाई मैं एक शहरी हूँ, मेरा पर्स और मोबाइल तो मेरे पास होगा ही कि नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, वो पुलिस हमेशा ही मदई को शक की निगाह से देखती है। अच्छा, कि ये झूठ बोल रहा है। मुझे भी उन्होंने देखा। ठीक है, जब मैंने उन्हें कहा कि मेरे साथ जो है ये डकैती की वारदात हुई है, यहाँ पे
तो आगे से वो मुझे कहने लगे कि अच्छा आप लोगों के साथ भी डकैती की वारदातें हो जाती हैं, ये तो बड़ी बात है। तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा भाई उन्हें ये भी तो बताना चाहिए कि पुलिस वालों के साथ भी हो जाती है, अक्सर हुई हैं पुलिस वालों के साथ। हाँ जी, पुलिस वालों के साथ भी वारदातें हो जाती हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब दरख्वास्त की बारी आती है, आप दरख्वास्त देते हैं, तो जो दरख्वास्त का जो आपका जो इन्वेस्टिगेटिव आईओ बनता है, ठीक है, वो आपको सबसे पहले बुलाता है कि हाँ जी भाई जान, आप बताएं कि लो जी ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पास थी, इतने, अब बंदा जितने भी पैसे लिखवा देता है, अच्छा जी ये इतने पैसों का आप क्या कर रहे थे, ठीक है, आप कहाँ जा रहे थे, आप क्यों इधर जा रहे थे, अच्छा सीसीटीवी फुटेजेस, ठीक है, सीसीटीवी फुटेजेस को कलेक्ट करना मेरा काम है या पुलिस की जिम्मेदारी है? पुलिस की जिम्मेदारी। अब वो 100 में से 50% लोगों के आप इंटरव्यूज कर लें, आपको यही कहेंगे कि पुलिस वाले खुद मदई को कहते हैं कि जाएं यार ज़रा कोई गली मोहल्ले के अंदर जो है वो कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो कोई उनकी फुटेज तो लेकर आएँ। फिर जो मदई है वो लोगों के दरवाजे खटखटा रहा होता है और कह रहा होता है कि भैया आपके कैमरा लगा हुआ है, मेरे साथ यहाँ पे डकैती, और लोग अक्सर देते नहीं हैं, और लोग अक्सर जो है वो देते भी नहीं हैं। और मीडिया पे चल जाए तो फिर उस मुद्दई की खैर नहीं है, पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने मीडिया को दी, आपने मीडिया को सीसीटीवी फुटेज दे दी है, तो मुद्दई जो है वो इंतहाई मजलूम हो जाता है, मुलजिम जो है वो ताकतवर हो जाता है, मुद्दई मजलूम हो जाता है, मुद्दई मजलूम हो जाता है। चलें डकैती हो गई, FIR हो गई, भाई मेरा नुकसान हुआ है, ठीक है, मेरे नुकसान का अजाला किसने करना है? मुझे नहीं है याद कि मेरे किसी जानने वाले के साथ कोई डकैती हुई हो या चोरी हुई हो तो उसको उसके पैसे जो उससे छीने गए थे या लेके गए थे उसको वापस मिले हो, उसकी रिकवरी हुई हो, उसकी रिकवरी हुई हो, मैंने नहीं देखा, ठीक है। लेकिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, हमें वहाँ पे पता लगता है कि 8 करोड़ रुपया रिकवर हो गया, 8 करोड़ रुपया, इतनी मोटरसाइकिलें, इतनी गाड़ियाँ, इतने मोबाइल फोन्स, इतना कीमती जेवर, ठीक है, हमारे सामने पड़ा होता हमारे है। सामने और पड़ा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही होता है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो किन लोगों को मिलता है पता नहीं, हमें तो नहीं मिलते वो लोग कि जिनको मिला हो कि यार मेरा एक मोबाइल छीना गया था एक गरीब आदमी का, कि मुझे मेरा मोबाइल जो है वो किसी पुलिस वाले ने वापस कर दिया। हाँ, ये होता है कि जब मुकदमे को साल गुजर जाता है, जब आईओ को केस उसने बंद करना होता है, ठीक है, जब अफसरान की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर आता है कि भाई ये केस तुम क्यों नहीं बंद कर रहे, किसी ना किसी तरीके से मदई को सेटिस्फाइड करें, फिर वो मदई को कॉल करेगा, फिर वो मदई को अगर उसका मोबाइल जो है वो लाख रुपए का है तो वो उसको ऑफर करेगा कि यार मेरे 15,000 रुपये ले ले मेरे से, ठीक है, और साइन कर दो, और साइन करके लो जी मेरा हिसाब किताब क्लियर हो गया इनके साथ। तो ये मुश्किलात हैं, ये मुश्किलात हैं। अच्छा, आप मुझे आखिरी एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्राइम रेट 2025 में आपको लगता है कि उसी तरह से 43% या 65% या 50% कम हो जाएगा? देखें, जैसे जनवरी में क्राइम एकदम से ऊपर गया, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लग रहा है कि 43% बढ़ जाना है अगर यही हालात रहे तो हमारी पुलिस को चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से उन्होंने 2024 के अंदर कुछ प्लानिंग्स की थी, उन्हीं प्लानिंग्स को लेकर जो हैं वो आगे चलें, ठीक है। जो SHOs काम करने वाले हैं उनको काम करने दें, और जो नए आने वाले SHOs हैं उनकी जो है वो हौसला अफजाई की जाए, उनको कहा जाए कि आपने किस तरह से जो है वो क्राइम को देखना है, ठीक है। और जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, पुलिस जो SHOship कई दफ़ा जो है वो काट चुके हैं, ठीक है, उनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी लाहौर शहर के अंदर गुजार दी है, उनको एक एक चीज़ का पता है कि कहाँ से क्रिमिनल निकलता है, कहाँ से वो वारदात करता है और कैसे जो है वो पकड़ा जाता है। तो लिहाजा बात वही है कि अगर हॉट स्पॉट्स को कवर किया जाए और जो पुलिस स्टेशंस जहाँ पर वारदातें ज़्यादा हो रही हैं उनको फोकस किया जाए, ठीक है, तो लाजमी सी बात है कि 2025 में भी क्राइम कम हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। ये थे जी सरफराज खान, जिन्होंने वो एक बड़ी मशहूर सी कहावत है कि जिस तन लागे वो मन जाने। इनके साथ डकैती की वारदात भी हुई और डकैती की वारदात के बाद मुद्दई का पुलिस क्या हाल करती है और मुद्दई जो है वो किन मुश्किल मराहिल से गुज़रता है, क्योंकि ये जब वारदात इनके साथ हुई तो ये उस मराहिल से गुज़रे और इन्होंने बयान किया। यकीनन इस पर आला अफसरान जो है ज़रूर नज़रसानी भी करेंगे और इसके लिए कोई अच्छी पॉलिसी भी तरतीब देंगे। 2025 दुआगो है कि 2024 की तरह
आखिरी माह जो थे उनकी तरह अच्छा और खुशगवार साल रहे इस लिहाज से कि डकैती की वारदातों में कमी आई। लेकिन 2025 के पहले महीने और पहले 10 रोज़ में जो शरह बढ़ी है क्राइम की, उससे जो है वो हालात बड़े ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हुए दिखाई दे। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि डकैती की वारदातों की लहर जो है पिछले कई रोज़ से बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है। डकैती की वारदातों के दौरान डाकू लाखों रुपए का लोगों का नुकसान करके और लूट के फरार हो रहे हैं। पुलिस उनको तलाश करने की कोशिश कर रही है। सिटी डिवीज़न सैर फहरिस्त है और उसके बाद कैंट डिवीज़न में भी डकैती की बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं और इन तमाम वारदातों में एक बात बिल्कुल मुश्तरक है कि तमाम की तमाम वारदातों की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मौसूल हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी मुल्ज़मान को अभी तक गिरफ्तार ना किया जा सका और ना उनकी शनाख्त हो सकी। लेकिन पुलिस की जानिब से ये कहा जाता है कि बहुत जल्द इन वारदातों के करने वाले मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पुलिस का ये भी मौक़िफ़ है कि वो वक्त दूर नहीं जब लाहौर में पिछले साल की तरह एक दफ़ा फिर क्राइम का ग्राफ नीचे आ जाएगा। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।